दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके टैक्स के पैसे से सरकार जो कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदती है उसमें भी घोटाला हो सकता है। जी हाँ, ताज़ा मामला सामने आया है राज्य कर विभाग का, जहां 28 करोड़ रुपए की खरीद में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें सामने आई है। अगर समय रहते हस्तक्षेप न होता तो सरकार को कम से कम 4 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे दो फर्मों के लिए पूरा खेल रचा गया, किन अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है और कैसे एक गुप्त ने पूरा घोटाला उजागर किया। लेकिन इस व्यवस्था में शिकायतें आने लगी। कहीं खरीद में पारदर्शिता नहीं थी, कहीं कीमतें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। नतीजा, प्रमुख सचिव एम देवराज ने व्यवस्था को खत्म कर सेंट्रलाइज्ड खरीद का फैसला किया। इसके लिए एक कमेटी बनी और टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। निविदा निकालने से पहले तकनीकी मापदंड तय किए गए, लेकिन यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। टेंडर में ऐसे क्लाज जोड़े गए जो केवल 2 से 3 खास कंपनियों के लिए अनुरूप थे। प्रिंटर के लिए एक स्पेशल फीचर की शर्त रख दी गई जो आम ब्रांड्स में नहीं मिलता है। कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को इस तरह लिखा गया कि बाकी कंपनियां अपने आप बाहर हो जाएं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जिस कंपनी से अनुमति पत्र मिलेगा वही टेंडर में भाग ले सकते हैं। लखनऊ एनसीआर की 2 बड़ी फर्मों के नाम सामने आए हैं। इन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी निविदा बनाई गई। जांच में पाया गया कि विभाग के कुछ अधिकारी और एनआईसी के एक अधिकारी ने मिलकर ये पूरा खेल रचा था। उन्होंने सभी बाधाएं दूर कर दी ताकि ये फर्में आसानी से क्वालिफाई कर जाएं और मई जून में टेंडर जारी किया गया। पूरा खेल शुरू हो गया। शिकायतें लगातार ऊपर तक पहुंचने लगी। प्रमुख सचिव ने गोपनीय जांच कराई। जांच में साफ हो गया कि अधिकारियों की संलिप्तता थी, फर्मों से मिली भगत थी, शर्तें जानबूझकर बनाई गई थी। अगर यह टेंडर पास हो जाता तो सरकार को कम से कम 4 करोड़ रुपए का नुकसान होता, यानी जनता के टैक्स का पैसा फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। प्रमुख सचिव एम देवराज ने तुरंत संज्ञान लिया, टेंडर को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले से यह संदेश गया कि अगर गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई होगी, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब विभाग नई निविदा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से जारी करेगा। सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार सरकारी खरीद में ऐसे खेल होते हैं? क्यों अधिकारी और कंपनियां मिलकर टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग करते हैं? केस में सरकार ने समय रहते रोक लगा दी, लेकिन अगर न लगाती तो करोड़ों का नुकसान तय था। यह घटना एक मिसाल है कि पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी आवश्यक है। दोस्तों जरा सोचिए, जब हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर टैक्स देते हैं, जब वेतन पाते हैं तो उसमें भी टैक्स कटता है। ये टैक्स हम इसलिए देते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके, ताकि हमारे बच्चों के स्कूल में बेंच और किताबें पहुंच सकें, हमारे अस्पतालों में दवाइयां आ सकें और मशीनें आ सकें, हमारी सड़कों पर से गड्ढे हट जाएं और सड़कें पक्की बन जाएं, खड़ंजा ना रहे। लेकिन अफसोस, यही पैसा जब घोटालों और गड़बड़ियों में डूब जाता है तो ये सपने टूट जाते हैं। सोचिए, अगर 28 करोड़ रुपए सही तरीके से खर्च होते तो कितने स्कूलों में कंप्यूटर लैब बन सकते थे, कितने अस्पतालों में ज़रूरी मशीनें लग सकती थी, कितनी सड़कें और पुल तैयार हो सकते थे और कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई मुफ्त हो सकती थी। लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही था। कुछ अधिकारी और कंपनियां मिलकर इस पैसे को अपनी जेब तक ले जाने की तैयारी में थे और अगर समय रहते या टेंडर न होता तो शायद कोई नहीं जान सकता था, बल्कि हम सबको, देश के आम नागरिकों को कम से कम 4 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है। ये कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सीधे जनता की जिंदगी पर पड़ता है।
दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है, जनता ही सबसे बड़ी होती है। और जब जनता जागरूक होती है, सवाल पूछती है, आवाज़ उठाती है, तभी सिस्टम पारदर्शी बनता है। आज इस घोटाले को रोका गया, लेकिन कल फिर कोई नया खेल सामने आ सकता है। इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है, हमारी भी है। हमें जगना होगा, सवाल पूछना होगा, अपने टैक्स के पैसों का हिसाब मांगना होगा, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हमारे बच्चों का है, हमारे भविष्य का है। और अगर हम ही अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।